नमस्कार। अमेरिका के हजारों करोड़ रुपए के सीक्रेट ईरान के हाथ लग गए हैं। हालत यह है कि अब अमेरिका छटपटा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो बातचीत चल रही है उसमें पीछे से जो बैकएंड पे बातचीत चल रही है उसमें अपने उन सीक्रेट को वापस मांग रहा है। लेबनान में अमेरिका ने अपने कुछ सीक्रेट छोड़ दिए थे, वहाँ भी उसने मांग की है कि ये हमको लौटा दो, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारी अंदर की बात लोगों को पता चल जाएगी, हमारे बड़े बड़े सीक्रेट बाहर हो जाएंगे। ये कौन से सीक्रेट हैं जो ईरान के पास में हैं और हजारों करोड़ रुपए का फटका लग सकता है अमेरिका को इन सीक्रेट के ईरान के पास जाने से। ईरान ने ये सीक्रेट कैसे हासिल किए? ईरान ने हासिल किए या अमेरिका ने खुद ही आगे बढ़ के ईरान के हाथ में दे दिए? ईरान ने ये सीक्रेट हाथ में आने के बाद इनका लाभ कैसे उठाया, इस बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सीक्रेट है क्या। ये ठीक वैसा है कि मेरी एक डायरी जिसमें बहुत कुछ ज़रूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको फेंक के मार दूं और वो आपके हाथ लग जाए और आप उसको पढ़ लें। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। जितना रहस्य मैंने बुना है उससे ज़्यादा रहस्य में आगे की कहानी है। अमेरिका ने इस बार जब ईरान पे हमला किया तो ये समझिए कि उसने हर तरफ से नुकसान का सौदा किया। यानी उसने कुछ सोचा ही नहीं और कूद पड़ा और उसके बाद हर तरफ से उसके साथ नुकसान हो रहा है। अब ईरान का एक बयान आया है और वो बयान कहता है कि अमेरिका के पास दो ऑप्शन हैं, या तो हार चुन ले या एक बुरा समझौता चुन ले जो उसके लिए नुकसानदेह है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। युद्ध करने की हालत में अमेरिका बचा ही नहीं है। ये ईरान कह रहा है, ईरान को ये बातें पता है और वो चुनौती दे रहा है कि आओ, और इसीलिए सारी बातचीत के बीच में ईरान शर्तें रख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ठुकरा देते हैं, फिर वो और कड़ी शर्तें रखता है और अब 14 कड़ी शर्तें रखी हैं जिन पे डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करने को तैयार हो गया है। और जो डोनाल्ड ट्रंप कहता था हमने अमेरिका को बर्बाद कर दिया, हमने अमेरिका को ये कर दिया, उसके वो डोनाल्ड ट्रंप आज कह रहा है कि लगता है ईरान को बहुत नुकसान नहीं हुआ है। आज ही बयान आया। खैर, इन सब नुकसानों के बीच में हम बात करेंगे उस सीक्रेट की जो अमेरिका के हाथ लग गया है। सीक्रेट है अमेरिका के सबसे पावरफुल हथियारों का सीक्रेट। उन हथियारों को कैसे बनाया जाता है, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, उनका डिज़ाइन क्या है, उनके सॉफ्टवेयर क्या हैं, वो कैसे चलते हैं, उनके अंदर की शक्ति क्या है, वो सब बातें ईरान ने पता कर ली हैं या वो पता करने वाला है। बात शुरू करते हैं अभी के इस बार जो युद्ध हुआ है उसमें जो जानकारियां ईरान को मिली हैं, वैसी ही जानकारियां 2011 में भी अमेरिका थाली में परोसकर ईरान को दे चुका है और उसी का नुकसान इस बार के युद्ध में ईरान के ज़रिए अमेरिका ने उठाया। ये बात जानकारी की है, ना कि किसी हथियार की। मतलब था तो हथियार, अमेरिका ने हथियार चलाया, लेकिन वो ईरान के लिए जानकारी बन गया। 2011 का एक पुराना मामला लेके चलते हैं, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। और एक लॉकहीड मार्टिन का RQ-170 सेंटिनल, ये एक जासूसी ड्रोन है और ये ड्रोन इतना सक्षम है कि 50,000 फीट पे ऊपर उड़ता रहता है और रियल टाइम वीडियो इमेजेस वगैरह खींच के अपने जगह पे, हेडक्वार्टर पे, कंट्रोल रूम पे, जहाँ पे भी भेजता रहता है। इतना खतरनाक ड्रोन, और ये ईरान में अमेरिका का कहना है गिर गया, लेकिन ईरान ने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और उसका रेडियो कंट्रोल हासिल कर लिया। यानी ये समझ लीजिए कि आप ड्रोन उड़ा रहे हैं और पता चला कि अचानक वो आपके हाथ से उड़ने के बजाय दूसरे के हाथ रिमोट कंट्रोल से चलने लगा। और ऐसा करके ईरान ने उस ड्रोन को उतार लिया और उसको कंट्रोल करके साइबर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसको उतार लिया। अमेरिका ने कहा कि हमारा क्रैश हो गया है, लेकिन
ईरान ने उस ड्रोन को लिया और की उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग, उसके हिस्से पुर्जे स्क्रू ड्राइवर खोल खाल के निकाला, उसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या है वो पता लगाया, क्योंकि है तो बहुत ब्रिलियंट, दिमाग बहुत तेज चलता है, और सब निकाल के उसके सेंसर, उसके डिजाइन सिस्टम उसको समझ लिया। और ईरान ने इससे क्या बनाया? ईरान ने बनाया इससे ड्रोन शाहिद 171, शाहिद 191। और ये उसी अमेरिकी डिज़ाइन पे बने हुए ड्रोन हैं जिन्होंने अमेरिका को छक्के छुड़ा दिए इस वॉर में। साथ ही साथ ये एक कहानी है जो 2011 से अब तक एक ड्रोन के मामले में बाहर आ पाई है। इस तरह के अनेक हथियार बहुत पावरफुल, अब जो खबर है वो ये कि ईरान के हाथ लग गए हैं और ईरान उनसे वो मांग रहा है अमेरिका कि भाई वो हमको दे दो। वो कह रहा है ये सीक्रेट तो नहीं देंगे बाबू। और उसके अंदर से निकाल के जो अंदरूनी खबरें आ रही हैं, चीन को एनालिसिस के लिए भेज दिए गए चिप वगैरह कि इसका पूरा एनालिसिस करके आप भी पता करो, हम भी पता करते हैं ये कैसे चलते हैं। यानी अमेरिका के हथियारों के सीक्रेट अब चीन और रूस तक भी पहुंच गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो आपकी पोल खुल चुकी है और आपके हथियारों की जो विशिष्टता थी, विलक्षणता थी, वो सारी की सारी ईरान, चीन और रूस के पास पहुंच गई है। ये सारे के सारे हथियार कोई सामान्य हथियार नहीं है, ये अमेरिका की महाशक्ति होने की जो परम शर्तें हैं उनमें से एक है युद्ध के मामले में। अब समझते हैं कौन सा हथियार अमेरिका के हाथ लगा। RQ-170 सेंटिनल ये एक हाई एंड टेक्नोलॉजी का केस है। आप हथियार का नाम सुन रहे होंगे, लेकिन ये कहानी हथियार की नहीं है, ये हथियार टेक्नोलॉजी की कहानी है। ये पूरा वीडियो भी उस पर है। इसका सबसे बड़ा हथियार है इसका स्टेल्थ डिजाइन। अब स्टेल्थ डिजाइन क्या होता है मैं पहले समझा चुका हूँ आपको। यानी जब आप राडार से कुछ चीज़ें वापस मंगवाते हैं, कुछ देखते हैं, तो राडार का जो प्रिंसिपल है वो ये है, जैसे चमगादड़ करती है, दांत से आवाज़ निकालती है, वो ध्वनि तरंगें जाती हैं और टकरा के लौट के आती हैं। इससे उसको पता लगता है कि सामने दीवार है या जाने का रास्ता है या पेड़ है या कुछ और है। उसकी आंखें नहीं काम करती हैं उड़ते समय। उसी तरह से जब राडार किसी को पकड़ता है तो वो भी कुछ तरंगें छोड़ता है, वो टकरा के जब लौट के आती हैं तो पता चलता है कि ऊपर एक जहाज़ जा रहा है या कोई और आकृति जा रही है। और उसके आधार पर ये एक तरीका होता है जिससे पता किया जाता है। गाड़ी आपकी भाग रही होती है, जब चालान होता है तो रफ्तार का पता भी राडार से ही होता है। खैर, तो ये राडार को तोड़ने का तरीका इसके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में होता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब ये कि जब राडार का तरंग आप मारोगे या आपने बॉल खींच के दीवार पे मारी तो दीवार में ही चिपक जाएगी, वापस नहीं आएगी। जब वापस नहीं आएगी तो आप उसको देख नहीं पाएंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ विमान है या नहीं। और इन विमानों के छिपने के लिए एक टेक्नोलॉजी जो स्टेल्थ होती है उसमें कई चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। इनका बाहर का आवरण जेल फॉर्म में होता है जो सारे की सारी ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है उनको। मतलब आप जेल में अगर आपके सामने गाना गाओगे तो वो वापस कर। दूसरा इसकी सरफेस होती है जिगजैग, ताकि डिस्पर्स हो जाए आपके जो ध्वनि तरंगे गई इसे टकरा के फिर वो छितरा जाती हैं। और जबकि सरल रेखा में ही प्रकाश चलता है, साउंड भी चलता है, प्रकाश भी चलता है, तभी वो टकरा के वापस आता है। इस केस में साउंड की बात करते हैं। तीसरा, उनकी वो बनावट है, डिस्पर्स करने के हिसाब से सरफेस जिगजैग तो होती ही है, इनकी बनावट भी गोलाई वाली होती है ताकि इससे टकरा के तरंगे आसपास फैल जाएं। बहरहाल इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी है जिसमें ऊपर से उड़ रहा हो, राडार नहीं पकड़ पाएगा। किस वजह से ये टेक्नोलॉजी मैंने आपको समझा दी सरल भाषा में। अब क्या होता है कि इसके साथ साथ इसमें फ्लाइंग विंग है, इसका जो डिज़ाइन है, और वो राडार में दिखाई नहीं देता, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और रेड सिग्नल एब्जॉर्ब करता है, रेडार सिग्नल, ऐसा इसका मटेरियल होता है। और ये सबसे बड़ी बात ये कि हाई एल्टीट्यूड पे ये उड़ान कर सकता है 50,000 फीट पे जाके, और दुश्मन के एयर स्पेस के अंदर घुस जाएगा गहराई तक और पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो दिखेगा नहीं राडार से। और इतनी ऊंचाई पर, और वहाँ से इसके कैमरे, इसके जो जासूसी उपकरण वो लाइव रिपोर्ट देते रहते हैं कि अगर वो गिर जाएगा तो आखिरी क्षण तक की रिपोर्ट मिलेगी। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे हैं, इंफ्रारेड सेंसर हैं। इंफ्रारेड सेंसर हीट को सेंस करता है। सिग्नल इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन पकड़ना, और ये पूरी गतिविधि को पकड़ के अंधेरा भी होगा, रात भी होगी, तब भी
अपने कंट्रोल रूम पे भेज देंगे। कुल मिला के ये खतरनाक हथियार जो एक बड़ा ज़बरदस्त आँख और कान है, ये ईरान के पास पहुंच चुका है। स्कैन ईगल ये छोटा ड्रोन है, काम में उपयोगी है, 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है, इसकी इंड्योरेंस बहुत अच्छी है, लगातार निगरानी कर सकता है बिना रुके, और ये बहुत छोटा है, बड़े ड्रोन जैसा महंगा नहीं है, आसानी से लॉन्च हो सकता है, रिकवर हो सकता है, और ये मास सर्विलेंस के लिए परफेक्ट माना जाता है। इसकी टेक्नोलॉजी भी ईरान के पास पहुंच गई है। सीधे मिसाइल, ये अमेरिका के ड्रैगन मिसाइल से प्रेरित मिसाइल ईरान ने बनाई है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाती हैं। इनकी खूबसूरती ये है कि इनको बार बार सिग्नल भेज के बताने की ज़रूरत नहीं किधर जाना है। एक बार आपने जीपीएस से प्रोग्राम कर दिया और इसके अंदर ही सिस्टम लगा हुआ है जो सैटेलाइट से भी कोऑर्डिनेट नहीं करता, वो अपने आप उस ठिकाने पे पहुंच जाता है गायरोमीटर के ज़रिए। कुल मिला के ये टैंक बख्तरबंद गाड़ियाँ उड़ानी हो उनको निशाना बना लेता है, और ये भी अभी इनके हाथ लग गया है। और इसके साथ साथ हीट वॉरहेड, ये ऐसे वॉरहेड होते हैं टैंक के कवच को फोड़ देते हैं, मतलब टैंक के ऊपर मारोगे भाई साहब उड़ा देगा टैंक को, मतलब उसकी मोटी इतनी मोटी स्टील होती है ना, उसको भी तोड़ देता है। और ये इसलिए ख़तरनाक हैं। इसके साथ साथ आप जानते हैं शाहिद जो ड्रोन है वो भी RQ-170 जिसका मैंने जिक्र किया था उससे प्रेरित है, और ये बहुत ख़तरनाक है, इसमें भी स्टील टेक्नोलॉजी है वगैरह वगैरह, जेट पावर्ड है ताकि तेज़ी से चले। और इसी के साथ साथ एक सबसे ख़तरनाक चीज़ GBU-39 स्मॉल डायमीटर बम। ये क्या होता है? डायमीटर मतलब उसका व्यास, परिधि। आप किसी भी पतली चीज़ को मान लीजिए, छोटी परिधि की ये बम है। GBU-39 बहुत फेमस है। याद कीजिए ये बम ईरान में गिराया था इन्होंने और कहा था कि इससे हमने ज़मीन के अंदर छेद कर दिया है, और उसके बाद उसी के छेद में दूसरा गिरा के अंदर तक जब हमने सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को मिटा दिया है, और कुछ समय बाद फिर आ गए, पहले तो कहते मिटा दिया फिर दोबारा गए। खैर, तो ये जो बम है इसको भी ईरान ने बना लिया, मतलब ईरान को मिल गया है और अमेरिका परेशान है। ये जीपीएस से गाइडेड होता है, ये इसकी एक्यूरेसी इतनी है कि आप जहाँ मारोगे वही थ्रो लगेगा। अगर आपने लेग विकेट में मारा तो लेग विकेट पर लगेगा टाइप का, सीधे गाइडेड। 5 से 7 मीटर का इसकी एक्यूरेसी होती है, और ये बंकर को भी पेनिट्रेट कर लेता है। बड़ा से बड़ा बंकर हो उसको भेद के अंदर चला जाएगा, और इससे जिसको मारना है वहीं मारेगा, आसपास कुछ नहीं होगा। शहर के अंदर अगर आपको मालूम है इस बिल्डिंग के अंदर फला आदमी बैठा है, जाएगा उस जगह पर उस आदमी को मार देगा। तो ऐसे खतरनाक उपकरण RQ-170, स्कैन ईगल, ये सेंगे मिसाइल, ये सब चीज़ें अब ईरान के पास में है। और इन सब चीज़ों के साथ में आप सोचिए कि ये पूरी ईरान इसकी चीर फाड़ कर रहा है। अब आपको लगेगा कि ये ऐसा ही बना लेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो ये ऐसा नहीं होता है। ये एक सरल इंटरप्रिटेशन है। जब किसी दुश्मन के हाथ में कोई हथियार लगता है, एक बार याद कीजिए हमारे यहाँ की एक मिसाइल, मेरे ख्याल से ब्रह्मोसी थी शायद, वो अपने आप चल गई थी और पाकिस्तान पहुँच गई थी। तो यही सवाल उठा था कि हमने अपनी मिसाइल की टेक्नोलॉजी वहाँ पहुँचा दी क्या गलती से? ये गलती ही थी क्या? इस पर बहुत सब बहस हुई थी। बहरहाल, तो इससे केवल एक आदमी बनाता नहीं है दूसरा हथियार, इसके साथ और भी चीज़ें होती हैं। चीज़ें ये होती हैं कि वो उन हथियारों को कैसे इनकी काट निकालने, वो भी निकाल लेता है। क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं। तो जब ये अपना वर्जन बनाएगा तो उसमें तो एक तो वो कमज़ोरी दूर कर लेगा, दूसरा जब आपका वो बम आ रहा होगा तो इसको पता होगा कि किस चीज़ से इसकी मार हो सकती है, किस चीज़ से इसकी काट हो सकती है। इसीलिए अमेरिका ने इस बार जब हमला किया तो ईरान के पास हर चीज़ की काट थी। लेबनान में भी अभी इन्होंने ये बम गिराया है, और वहाँ पर भी ये GBU बम जो है ये इनके सिर का दर्द हो गया है। तो ये क्या आपको क्या लग रहा है कि कॉपी पेस्ट हो जाएगा? सब कुछ हो जाता है, पर आजकल चीज़ें बनती हैं माइक्रो चिप से, सिलिकॉन चिप से। एक काले रंग की चिप है, उसके अंदर जैसे IC जिसको कहते हैं हम लोग, हमारे मोबाइल में लगे रहते हैं, उसके अंदर पूरा प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम को भेदना आसान नहीं होता, और यहीं पे हाई लेवल के IQ की ज़रूरत पड़ती है,
जो ईरान के लोगों के पास में है। सिलिकॉन चिप को खोलना, उसके अंदर के कंपोनेंट को पता करना, उसके वैल्यूज़ को पता करना, उसके अंदर कौन सी पिन से क्या इनपुट जा रहा है, बाहर क्या निकल के आ रहा है, ये सब काम करने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट ईरान के पास हैं। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो रूस भेज देता है, ज़रूरत पड़ती है तो वो चीन भेज देता है। और इस तरह से अब पूरे अमेरिका के डिफेंस मैकेनिज्म को ईरान ने स्कैन कर लिया है। ये कितने पानी में, ये लड़ने आ रहा है तो उसकी किस जेब में कट्टा होगा, किस में तमंचा होगा, चाकू उसने कहाँ रखा होगा, कहाँ लात मारूं तो गिर जाएगा, ये सारी चीज़ें ईरान के पास में, इसीलिए ईरान कॉन्फिडेंट है। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये हथियार अगर ईरान के पास चले जाते तो आप ये समझ लीजिए कि वो ईरान अमेरिका से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका को तो प्राइवेट कंपनी बना के देंगे, वो तो पूंजीवादी देश है, तो वो प्राइवेट कंपनी बनाती हैं, मोटा मोटा बिल बनाती हैं, मोटे कमीशन भी होते होंगे, तो वो सब करने के बाद में वो तो पड़ता है महंगा, धीरे धीरे बनता है हाई एंड की लेबोरेटरी में, और ये हैं अपने देशभक्त लोग धड़ाधड़ छापते जा रहे हैं। तो पता चल रहा है कि अमेरिका की जो हथियार था वो हथियार उससे भी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने बना लिया, और ये छाप के उसके 50 थे तो उन्होंने 500 बना लिए। तो इसलिए ईरान विश्व विजेता की तरह अकड़ के बात कर रहा है, ईरान कुछ शर्तें रख रहा है। अमेरिका के पास में अब उनको मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बदतमीजी करोगे तो ठीक नहीं होगा, बोलते रहो। पर एक अच्छी तरीके से अमेरिका को इतने कम समय में किसी ने सबक सिखाया तो वो ईरान है, और आने वाले समय में भी अमेरिका के लोग इस निज़ाम को, इस सरकार को लपेटने वाले हैं, तो वो भी ईरान के कारण। और दुनिया में अमेरिका की सुप्रीमेसी अगर ख़त्म होगी, कभी हुई, तो उसमें ईरान का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। और आज भी अगर दुनिया के देश मिल के कुछ कोऑर्डिनेटेड करते हैं तो कम से कम किसी की दादागिरी से तो मुक्ति पाई जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।